स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल की शब्दावली। मैंने कई पेपर देखे, चाहे एसएससी का हो चाहे प्री के पेपर हो, जिनमें इससे संबंधित एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार प्रशासनिक शब्दावली पूछ ली जाती है, तो कई बार राजनीतिक, कई बार ऐसे पद पूछ लिए जाते हैं कि इस पद से क्या नाम था, या ऐसे एक तरफ पद दे देगा, एक तरफ शब्दावली उस समय की दे देगा और आज के पद से तुलना करने को बोल देता है। यानी ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पूरी शब्दावली पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपके गलत ना हो। और ये कई बार हम सुने होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज पूछ ली गई और हम नहीं कर पाते हैं। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का जो काल रहता है वो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का रहता है। इस समय शासन, सशक्त प्रशासन, व्यापक साम्राज्य के लिए यह शासन याद किया जाता है। तो इसमें क्या है, शासन व्यवस्था, समाज और संस्कृति की विशेषताओं को कुछ खास शब्द जो हैं वो दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं राज, सत्ता और पदवाचक शब्द। वीडियो पूरा देखिएगा, इनकी जितनी शब्दावली है पूरी पढ़ा देंगे। इसके बाद गुप्त काल की पढ़ाएंगे, फिर मौर्य की अगले उसमें पढ़ा देंगे। मौर्य की और जैसे अर्थव्यवस्था है या जो चीजें हैं उनको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और गुप्त से और मौर्य से, इन दोनों से शब्दावलियां पूछी जाती हैं। फिर मुगल का जो टॉपिक आएगा तो उसमें उसको कवर करेंगे। राज, सत्ता और पदवाचक शब्द क्या थे। सम्राट, मौर्य शासक को सम्राट कहा जाता था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक इस उपाधि से विख्यात हुए थे। जैसे एक प्रश्न यही मिला था कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक तीनों ने खुद को कौन सी उपाधि से सुशोभित किया था, ये किस उपाधि से विख्यात हुए, तो वह सम्राट था। चक्रवर्ती, ऐसा शासक जो संपूर्ण भूमि पर अधिकार स्थापित करे। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। महाराजाधिराज, ये भी कई बार पूछा गया है। यह उपाधि मौर्य शासकों के लिए प्रयुक्त होती थी। आर्यपुत्र, आर्य कुमार, शाही वंशजों के लिए यह प्रयुक्त पद था। राजकुमार, युवराज या शाही पुत्र का पद था। फिर प्रशासनिक शब्दावली देखते हैं, इसमें से ज्यादा प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद, शासन संचालन में सहायता देने वाला मंत्रियों का समूह होता है, ये आज भी चलता है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री, जिसे मौर्य काल में महामात्य कहा जाता था, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को महामात्य कहा जाता था। अमात्य क्या था, प्रशासनिक अधिकारी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्य के गुणों का वर्णन मिलता है। तो अमात्य क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था। महामात्र क्या था, यह भी एक विशेष अधिकारी होता था। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। समाहर्ता कौन था, यह राजस्व संग्रह का मुख्य अधिकारी था। कलेक्टर इसको आप बोल सकते हैं। सन्निधाता क्या था, राज्य कोष और लेखा जोखा देखने वाला अधिकारी था। अध्यक्ष क्या था, विभागाध्यक्ष होता था। जैसे सुराध्यक्ष मध्य विभाग का, नगराध्यक्ष नगर प्रशासन, और पर्णयाध्यक्ष जो होता था वह वाणिज्य विभाग का होता था। प्रादेशिक क्या था, ग्राम और जनपद स्तर का प्रशासक जो है उसको प्रादेशिक कहते थे। दंडपाशिक, यह दंड देने वाला अधिकारी होता था। आज के टाइम का हम इसको जज टाइप का समझ सकते हैं कि जो फैसला अंत में सुनाता है वह दंडपाशिक होता था। यह शब्दावली आपके लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध सीरीज यदि आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसमें सारे निबंध कराए जाते हैं जो कि आपके मेंस के लिए बहुत काम आने वाले हैं। जीएस के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी विस्तार में कराया जाता है, आप उनको भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी समग्र तैयारी एक साथ चलती रहे। अपना उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं है, अपना उद्देश्य प्री, मेंस, इंटरव्यू और फाइनल नौकरी, और वो भी सिलेक्शन जो हो तो अच्छी रैंक के साथ हो। तो उसके लिए भाई तो हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा काम नहीं चलेगा कि हमने केवल प्री भर का पढ़ लिया या मेंस को छोड़ दिया बाद में पढ़ेंगे। इसलिए हम आपको प्री और मेंस साथ में पढ़ाते चलेंगे, और हम वही चीज़ें आपको पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको जरूरी जानकारी या जो जरूरी पढ़ाई हमारी है होती रहे। युक्तक क्या था, निचले स्तर का कर्मचारी था। राजस्व और कर संबंधी पद देखते हैं। भाग, कृषक से लिया जाने वाला कर सामान्यतः उपज का छठा हिस्सा होता था।
भाग इसको कहते थे। उपजीविका भूमि कर या लगान था। कर शुल्क व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाने वाला यह कर था। पर्ण वस्तुएं जिन पर कर लगाया जाता था उनको क्या कहते थे? पर्ण। शुल्काध्यक्ष क्या था? कर वसूल करने वाला अधिकारी था। संपत्ति भूमि और धन का सम्मिलित रूप को संपत्ति कहते थे। सेना से संबंधित कौन कौन से पद थे? मौल्य या मौलिक सैनिक वेतन था। सेना परिषद जिसमें 5 प्रधान सेनाधिकारी होते थे। पदाति ये पैदल सेना थी। अश्वसेना या घुड़सवार इनको अश्वसेना कहते थे। रथ सेना में क्या होता था? रथों की संख्या होती थी। गज सेना में हाथियों की सेना होती थी। नौसेना यानी जल सेना ये होती थी। अंतपाल या सीमाओं की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। नौसेना अब भी चलती है। फिर न्याय और विधि संबंधी शब्द क्या थे? दंड नीति शासन चलाने वाले और अपराध रोकने की नीति। मध्यस्थ विवाद निवारण करने वाला अधिकारी होता था। न्यायाध्यक्ष न्याय का उच्च अधिकारी होता था। ये जैसे हाईकोर्ट के जज होते हैं ना, इस तरीके से मान सकते हो। दंडपाश दंड या सजा देने की व्यवस्था थी ये। अभियोग अपराध का आरोप था। व्यवहार संहिता न्यायिक संहिताएं होती थी। फिर धर्म और संस्कृति संबंधी शब्द क्या थे? धम्म अशोक द्वारा प्रचारित नैतिक आचरण था। धम्म महामात्र यह अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी जो धर्म का प्रचार करते थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संघ क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का संगठन था। संघपाल क्या था? संघ की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी था। यज्ञ पूजा क्या थी? धार्मिक अनुष्ठान था। विहार भिक्षुओं का निवास स्थान था और स्तूप बुद्ध से संबंधित स्मारक थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धम्म लिपि क्या थी? अशोक के अभिलेख थे। फिर समाज और अर्थव्यवस्था का देखते हैं। जाति क्या थी? समाज का वर्गीकरण था। वर्ण क्या थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनका विभाजन था। श्रेणी क्या थी? शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन था। श्रेणीपति गिल्ड का प्रमुख था। सेठी धनी व्यापारी थे। शिल्पी कारीगर थे। कृषक किसान थे। और दास दासी क्या थे? यह सेवक वर्ग होता था। नगर के मामले में कौन कौन सी शब्दावली थी? नगराध्यक्ष नगर प्रशासन का अधिकारी था। ग्रामिक ग्राम प्रमुख होता था। पुराध्यक्ष नगर का प्रमुख होता था। व्यापार पट्टम व्यापारिक नगर होते थे। महापथ प्रमुख राजमार्ग होते थे। कटक ये छावनी या सैन्य नगर था। धनागार कोषागार था और भंडारगृह अन्नागार था। ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर आर्थिक मामलों में देखते हैं। कृषि यह मुख्य व्यवसाय था। सिंचाई नहर और तालाब की व्यवस्था की गई थी सिंचाई के लिए। पर्णशाला यह व्यापारिक गोदाम था। अवरोधक सीमा शुल्क अधिकारी था। निकास शुल्क वस्तुओं को बाहर ले जाने वाला शुल्क था। और खनिज लोहा तांबा आदि का उत्खनन था। शिल्पकला मूर्ति और स्थापत्य की कला थी। साहित्य के मामले में अर्थशास्त्र कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। धम्मलिपि अशोक के शिलालेख थे। पाली बौद्ध साहित्य की भाषा है। संस्कृत ब्राह्मणों और विद्वानों की भाषा थी। तक्षशिला यह शिक्षा का केंद्र था। नालंदा का प्राचीन स्वरूप मौर्य काल में शिक्षा का उद्गम स्थल यही था। राजमार्ग में देखते हैं। उत्तरापथ उत्तरी भारत की प्रमुख मार्ग थे और दक्षिणापथ दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मार्ग था। महापथाध्यक्ष मार्ग सुरक्षा अधिकारी ये था, आरटीओ था उस टाइम। सराय विश्राम गृह क्या है? यात्रियों के ठहरने की जगह है। सकटक 50 बार पूछा गया है, ये बैलगाड़ी थी। वास्तुकला में देखते हैं। स्तंभ क्या थे? अशोक द्वारा बनवाए गए शिला स्तंभ थे। सिंह शीर्ष स्तंभ क्या थे? अशोक स्तंभ का शिल्प जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। गुहा वास्तु बराबर पहाड़ियों की गुफाएं हैं। प्रासाद राजमहल है। उद्यान राजकीय बगीचे हैं।
तो इस प्रकार यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है मौर्य काल से संबंधित। गुप्त काल की बाद में करा देंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। निबंध किसी विषय पर नहीं समझ में आए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लोगों को शेयर करिए जिससे सबका लाभ हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।